अगर हम यहोशू की किताब को पढ़ें, अध्याय 3 आयत 5, वहां पर यहोशू कहता है कि प्रजा के लोगों से कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मतलब परमेश्वर पवित्रताई की दशा चाहता है हमारे अगले स्टेप को सही करने के लिए, हमारे अगले आने वाली तमाम समस्याओं को हल करने के लिए, या हम खुद एक बड़े आशीषों को देखने के लिए, या हम जय के उत्सव में चलने के लिए, परमेश्वर के अगले बरकत को, अगले युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने आप को पवित्रताई की दशा में रखना पड़ेगा। वहां सीधा सीधा लिखा है, कहता है यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर अब यहां पर आश्चर्य कर्म प्राप्त करना है, हमें परमेश्वर के द्वारा बरकतें प्राप्त करना है, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करे, अद्भुत काम करे, यह सही दशा देखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना पड़ेगा। और यहां प्रभु कहता है पवित्रताई को धारण कर लो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को अशुद्ध मत करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का जो दिन है वह तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर ठहरेगा। इसके लिए हमें तैयारी करना है, इसके लिए हमें पूरी रीत से तैयार होना है। और आप अपने जीवन में जब हम मसीह के साथ जीते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमें क्या करना है? अगर हमें कल के दिन बेहतर देखना है, कल का दिन सही रीति से देखना है, तो हमें आज के दिन ही सही चीजों को अपने जीवन में करना होगा। आज हम जब प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो प्रभु हमसे कुछ कठिन चीजों को करने के लिए नहीं कहते, परंतु हमारे जीवन में कैसी बरकत आएगी यह रास्ते को खोलने के लिए उपाय देता है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है कि हम वो सारी चीजें प्राप्त करते हुए परमेश्वर के साथ अधिक भक्तिमय दशा में रहकर अपनी खोई हुई संपन्नता को प्राप्त करते हुए, अपने छुटकारे को प्राप्त करते हुए हम अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ें। याद रखें कि जब परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रताई के साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो अति पवित्र है, तो उसकी प्रजा भी पवित्रताई की दशा में यदि नहीं रहे तो वो कैसे उन्हें बरकत और आशीष देगा। इसीलिए शैतान परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो अशुद्धता की दशा में होता है, वो पाप की दशा में रहता है, वो चोरी की दशा में, वो गुनाह की दशा में चलने फिरने वाला शैतान है। इसलिए वो परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता। वो आपके सामने भी ठहर नहीं सकता जब आप परमेश्वर के इस हथियार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। सीधा सीधा कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बन जाओ। परमेश्वर के साथ जीने के लिए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, उसके वचन को एक्यूरेट अपने जीवन में पूरा करना होगा। अगर हम दाऊद राजा की बात को पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत रीत से दाऊद राजा ने भजन 16 अध्याय आयत 3 में वो हमसे स्पष्ट क्या कहता है कि इस पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होता है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि दाऊद राजा इस बात को क्यों कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। जब इसको हम पढ़ लेंगे भजन 16 आयत 3 में, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या कहता है? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आदर के योग्य बनना है आपको। और जब आप आदर के योग्य बनते हैं तो परमेश्वर की प्रसन्नता भी आप पर प्रकट होती है। तो जब परमेश्वर आप पर प्रसन्न होता है तो वो आपके लिए सारी चीजें देता है, वो कुछ भी अपने पास रख नहीं छोड़ता, वो सारी चीजें आपको देने का प्रयास करता है। हालेलुया। तो आज हम सब उसके पात्र हैं।
तो क्या हम आपसे ये सवाल करें कि क्या हम अपने पात्र को, अपने इस शरीर को अशुद्धता के लिए सौंप दें? यूहन्ना 1:12 में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम उसकी संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तो हमें कितना अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, कितना हम अपने अपने आप को बचाना चाहिए, या हम अशुद्ध चीजों से बचना चाहिए। सचेत अगर सावधान नहीं रहे तो अशुद्धता की चीजें हम में आकर के हमारे आशीषों को चोरी कर लेती हैं, हमें गिरा देती हैं। और जब कोई इंसान पाप में गिर जाता है तो वो बड़े ठोकर का कारण बनता है। जब कोई इंसान व्यभिचार में गिर जाता है तो बाइबल कहता है वो टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। जब कोई इंसान अपने शरीर को अशुद्ध करता है परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर, तो वो बाइबल का वचन कहता है वो एक टुकड़े का भिखारी बन जाता है। पहला पतरस 5:6 हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ के नीचे व्यतीत करने के लिए आदी बनना चाहिए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को लेके आने के कारण हम तमाम बुरी परिस्थितियों से, तमाम पाप की परिस्थितियों से बच जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। याद रखें, हम जब उसके ब्लड के अधीन आते हैं, हम जब उसके वचन के अधीन आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में खोई हुई बातें, खोई हुई आशीषें हमारे पास वापस आने लगती हैं। वह अशुद्धता की दशा में जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा, सही है। उसने हमें पाप की दशा में स्वीकार कर लिया, यह उसका बड़ा अनुग्रह है। उसने पाप की दशा में हमारे जीवन में आकर हमें सुधारने का प्रयास किया और कर रहा है, यह भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। अब ये नहीं कि हम पाप की दशा को ही लेकर आगे बढ़ें। याद रखें कि परमेश्वर अपने लहू को क्यों बहाया, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, निर्दोष किए गए हैं। अगर उसके लहू को अगर हम भूल जाएं, उसके लहू की कीमत को अगर हम अपने जीवन में ख्याल न रखें, तब हमारे लिए कोई स्थान नहीं है जिसे परमेश्वर आशीष के रूप में बढ़ाए। वो हमें अशुद्धता के रूप में हमें स्वीकार करके शुद्ध रूप में हमें वो बनाना चाहता है। वो हमें एक शुद्ध बर्तन के रूप में बनाना चाहता है, अपने घर का एक बर्तन बनाना चाहता है। अगर आप अशुद्धता को ही अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो हमारे लिए कोई बरकत, कोई आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु नहीं चाहता कि आप अशुद्धता की दशा में जिएं, प्रभु चाहता है कि आप पवित्रताई की दशा में जिएं। आज जब अपने मसीहती जीवन को जब आप प्रभु के साथ जीते रहते हैं, तो जब आपके आत्मिक कार्य शून्य हो जाते हैं, जब आप अपने आत्मिक कामों में ढीले हो जाते हैं और आपकी रुचि परमेश्वर के कामों में नहीं रहती है, तो उस दशा में आप का जीवन अशुद्धता की ओर भागता है। शैतान आपको अपनी ओर खींच लेता है, शैतान आपको बुराई की ओर खींच लेता है, शैतान आपको पाप की ओर खींच लेता है और आपके आत्मिक जीवन में मिलावट कर देता है। जब आप पवित्रताई की दशा में चलते हैं तो वो आपसे कितना प्यार करता है। क्या वो आपके लिए वो सारी आशीषों को देता नहीं? सब कुछ वो आपके लिए देगा। जब आप पवित्रताई की दशा में चलेंगे और पवित्रताई की दशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो वो हर चीजें आपके लिए मुहैया कराएगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना अगर सुसमाचार 8 को पढ़ेंगे तो वहां पर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, फिर से पाप नहीं करना। किसी ने पत्थर नहीं मारा, मैं भी नहीं मारूंगा, मैं तुझे इस बार छोड़ता हूं। परमेश्वर हमें माफी देता है। मनुष्य गलती करेगा, परमेश्वर हमें माफी देता है, लेकिन 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 अगर उस माफी का आप गलत फायदा उठाएं और अपने आत्मिक जीवन में पाप की बातों को, व्यभिचार की बातों को अगर आप मिला लेते हैं,
तब आपके लिए सही चीजें नहीं उत्पन्न होंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।